तो कल हमने देखा दुख का अधिकार एक कहानी। वहां पर जो बूढ़ी अम्मा है उसका एक 30 साल का बच्चा क्या हो गया था, मर गया था। और वो औरत क्या कर रही थी, खरबूजे बेचने के लिए फुटपाथ पर खड़ी है, बैठी है। देखो फुटपाथ पर बैठी है और वो क्या कर रही है, अपना मुंह छुपा रही है। तो इस पाठ का सार मैंने आपको कल संक्षेप में बताया था। तो यहाँ पर देखो लोग जमा हुए हैं, बूढ़ी औरत है और वो क्या कर रही है, अपना मुंह छुपा रही है उनसे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, उसको ताने दे रहे थे, व्यंग कस रहे थे उसके ऊपर, कह रहे थे कि देखो बेटा मरकर एक दिन भी नहीं हुआ और यह औरत क्या कर रही है, खरबूजे बेचने के लिए आकर यहाँ पर बाजार में बैठी है। तो इस पाठ का सार हाँ संक्षेप में देखेंगे। और ये पिक्चर्स है। दुख का अधिकार कहानी में लेखक कौन है, यशपाल ने भगवाना की माँ की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा उच्च नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। लेखक ने क्या किया है, यहाँ पर उच्च नीच का भेदभाव है, अंधविश्वास है और समाज में फैल रहा है वो अंधविश्वास, उसके ऊपर उन्होंने जो पर्दा है उसका पर्दाफाश किया है। एक आधेड़ उम्र की औरत, देख रहे हो आप पिक्चर में, एक आधेड़ उम्र की गरीब माँ ने अपने 30 वर्ष के युवा बेटे को सांप ने काटने से हमेशा के लिए खो दिया है। कितना दुख होगा उसको, जवान बेटा है उसका और उसके परिवार में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं है। तो 30 साल का बेटा, जवान बेटा उस औरत ने क्या किया है, खो दिया है। उसका किसी को कुछ भी नहीं है और बाजार में जो लोग हैं सबको पता है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके सामने खड़े होकर उसको क्या कर रहे हैं, उसका व्यंग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर उसका बेटा मर जाता है, फिर वो औरत क्या करती है, ओझा को बुला के लाती है। देखो वो बेटे को घर लाती है, जैसे ही सांप ने काटा वो घर लेके आती है ओझा को बुलाने। ओझा में जो झाड़ फूक करता है, और झाड़ फूक करने का कोई लाभ नहीं होता है उसको। झाड़ फूक किया घर में, और जो बीमार उसकी क्या थी, एक बहू थी और उसके 2 बच्चे थे। झाड़ फूक किया फिर भी कोई उसका असर नहीं हुआ, और बच्चे और उसका बेटा क्या हो गया, वहां पर मर गया। फिर उसने क्या किया, जो घर में था सब कुछ उसके अंत्येष्टि में खर्चा कर दिया, जो भी मामूली चीजें थी सब बेच दी, और उसका जो अंत्येष्टि थी, उसका जो लास्ट का ये था उसका, वो क्या किया उसने, पूरा अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर वो अपनी बहू और भूख से तड़पते बच्चों को देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर माँ बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई। पास के दुकानदार उसे सहानुभूति जताने के बजाय उसे क्या करने लगे, गालियां देने लगी। कोई भी उसे खरबूजे खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। उनका मानना क्या था कि जब हम क्या करेंगे, इसके खरबूजे खरीदेंगे, वो अंधविश्वासी लोग थे और वो क्या समझते थे, उसके खरबूजे खरीदने पर जो बुढ़िया के जो बेटा मरा था उसका जो सूतक था उसका दोष हमें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन क्या हुआ, कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया की सहानुभूति जताने से रोक दिया। पोशाक हमारे लिए बहुत बार क्या करती है, अड़चन बंधन पैदा करती है। लेखक इतने अच्छे पोशाक पहने थे और वो बैठकर उस फुटपाथ पर बैठी हुई औरत से बात कैसे करते, इसलिए उनको थोड़ी सी वो क्या कर रहे थे, पीछे हट रहे थे। उसको बात करने के लिए उनका मन हो रहा था, लेकिन वो जाकर उसे उसकी तकलीफ नहीं पूछ पाए, क्योंकि किसने रुकावट डाली, लेखक के पोशाक ने। फिर उन्होंने देखा, इधर उधर के लोगों की बातें सुनी, तो पता चला कि उस औरत का क्या हुआ है, बेटा मर गया है कल ही, और औरत क्या करने आई है, खरबूजे बेचने के लिए आई है। और लेखक को और एक बात पता चली, उस पुत्र वियोगिनी
लेखक को पता था। तो देखकर लेखक के पड़ोस के एक सम्रांत महिला थी। लेखक को और एक उदाहरण याद आया, जो सम्रांत में बहुत अमीर महिला थी, और जब उसका पुत्र मर गया था, तब उसके वियोग में वो औरत क्या हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। और उसको क्या हुआ था, जब उसका पुत्र मरा था, 2.5 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। कौन? एक अमीर औरत। जब उसका बेटा मरा था, जवान बेटा, सम्राट होने के कारण 2-2 डॉक्टर उसके सिरयाने बैठते रहते थे। उसके सिर के पास 2-2 डॉक्टर हमेशा बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर क्या करते थे, द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे, और लोग कहते थे, देखो कैसी माँ है, कितना दुख जता रही है, बच्चा मर के इतना 2.5 महीना हो गया, फिर भी औरत क्या नहीं हुई है, अपने बिस्तर से उठी नहीं है। लेखक का अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने सम्राट वर्ग को ही दिया है। और लेखक को उस दिन पता चला, दुख मनाने का और दुख जताने का अधिकार गरीबों को नहीं है, तो किसको है? सम्भ्रांत लोगों को। सम्भ्रांत मीन्स जो अमीर लोग हैं, जो रीच लोग हैं, उनको ही दुख मनाने का अधिकार है। यहाँ पर देखो, ये बुढ़िया औरत बेचारी का बच्चा मरकर 1 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन वो अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए और उसके बच्चों के लिए क्या करती है, घर में जो भी खरबूजे है वो लेकर आकर फुटपाथ पर बेचने के लिए बैठती है। और लोग ये नहीं देखते कि उसका दुख कैसा है, उसका जवान बच्चा उसने खोया है, फिर भी लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको व्यंग कर रहे हैं। देखो कैसी औरत है, सबका क्या कर रही है, धर्म भ्रष्ट कर रही है खरबूजे बेचकर। और वो कितनी अंधविश्वासी है, ये यहाँ पर यशपाल जी ने इस कहानी के, छोटे से कहानी के माध्यम से हमारे इस पाठ के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो आपको मैंने कल एक एक्टिविटी भी दिखाई थी और ये कहानी भी है। तो आप क्या करो, जहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द है, और भी पर्यायवाची शब्द ढूंढो, और ये जैसे जैसे मैंने ट्री बनाया था, उसके लिप्स में वो पर्यायवाची शब्द लिखे थे, आप वैसे ही कुछ क्रिएटिविटी करके उस पर्यायवाची शब्दों को और पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। धन्यवाद।